अशांति के कारण एवं उनके निवारण। हर व्यक्ति जीवन में सुख शांति चाहता है, लेकिन यह बहुत ही कम लोगों को नसीब हो पाते हैं। इसके कारणों पर विचार कर हम इसका बहुत सीमा तक निदान कर सकते हैं और सुखी एवं संतुष्ट जीवन की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। दूसरों से बढ़ी छड़ी आशा व अपेक्षाएं दुख का बड़ा कारण बनती हैं। जब कोई अपनी आशा के अनुकूल नहीं निकलता तो एक झटका सा लगता है, मोह भंग की स्थिति आ जाती है तथा चित्त विक्षुब्ध हो जाता है। समझ आता है कि किसी से भी अत्यधिक आशा अपेक्षा नहीं लगाकर रखनी थी। ऐसा प्रायः अधिक राग एवं आसक्ति के कारण होता है। हम जल्दबाजी में या जीवन के उथले प्रवाह में या अनुभवहीनता के कारण किसी व्यक्ति का सम्यक मूल्यांकन नहीं कर पाते। या तो उसे देवता मान बैठते हैं और उसकी पूजा करते हैं, या सीधा शैतान मानकर उसके साथ परित्यक्त सा व्यवहार करते हैं। जबकि हर इंसान इन सब का एक मिश्रण होता है। उसकी अपनी विशेषताएं होती हैं, साथ ही अपनी मानवीय सीमाएं भी। यह समझ हमें व्यक्ति से अनावश्यक आशा अपेक्षा करने से बचाती है और आगे चलकर दुखी होने से रोकती है। इंद्रिय सुखों में जीवन के अर्थ की तलाश भी दुहक का एक बड़ा कारण बनती है। इंद्रियों के विषय सुख तो एक ऐसी आग की तरह होते हैं कि इसमें जितना ईंधन डालते जाओ वह उतना ही अधिक धधकती जाती है और कभी शांत नहीं होती। इसमें अपना सारा तन मन प्राण ईमान धर्म और जीवन को भी स्वाहा कर दिया जाए तो भी यह तृप्त होने वाली नहीं। अंत में बचता है जर्जर रोगी शरीर, कुसंस्कारी बिगड़ैल मन, विक्षुब्ध चित्त और भारी पश्चाताप से भरा अंतकरण। इसके विपरीत समझदारों की रीति नीति दूसरी होती है। वे संयम एवं सदाचार पूर्ण जीवन जीते हैं। शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आत्म संयम और नियमितता द्वारा आरोग्य की रक्षा करते हैं। धन को ही सब कुछ मान बैठने वाले भी कभी सुख चैन से नहीं बैठ पाते हैं। एक तो इसको कमाने में ही वे अपने जीवन का बहुत कुछ दांव पर लगा बैठे होते हैं, जो उनके जीवन को असंतुलन प्रदान करता है और इसलिए उनका मन हमेशा ही एक तनाव की स्थिति को लिए होता है। धन अर्जन कर भी लिया तो फिर इसकी साज संभाल और वृद्धि को लेकर चिंताएं सताती रहती हैं। परिवार में जब वे अपने बच्चों को समय ही नहीं दे पाते तो ऐसे में उनमें संस्कारों के रोपण का हिस्सा प्रायः उपेक्षित ही रह जाता है। ऐसे में वे आगे चलकर अर्जित संपदा के साथ क्या गुल खिलाएंगे? यह चिंता धन के लोभी के सिर को घून की तरह हमेशा खाए रहती है। इस पर यदि किसी भी कीमत पर धन अर्जन का भूत सवार हो जाए तो फिर भ्रष्टाचार की दलदल में ढंसते देर नहीं लगती है। भ्रष्टाचार उजागर न हो इसका भय अलग से तलवार की तरह सिर पर लटका रहता है और अंततः जीवन का सार तत्व हाथ से फिसलते देख दुख और पश्चाताप के अतिरिक्त कुछ नहीं बचता। इसीलिए शास्त्रों में तेन त्यक्तेन भुंजिथा का सूत्र दिया गया था, अर्थात त्यागपूर्ण भोग करो, 100 हाथों से कमाओ और 1000 हाथों से बांटो और ईमानदारी पूर्वक जितना अर्जन होता है उसमें संतुष्ट रहो, क्योंकि जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं बहुत सीमित हैं। इनके लिए व्यक्ति को अपनी सुख शांति को दांव पर लगाकर धनकुबेर बनने की आवश्यकता नहीं। किसी भी कीमत पर नाम कमाने की चाह और अपनी उपस्थिति दर्ज करने की हवस भी मनुष्य के लिए दुख का कारण बनते हैं। ऐसे में व्यक्ति ओछे एवं हास्यास्पद हथकंडे अपनाता है, जिनको देख व्यक्ति दूसरों की नजर में तो गिरता ही है, अपनी अंतरात्मा से भी कटता जाता है। ऐसे में दूसरों को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति लोगों के स्वभाव का अंग बनती जाती है। दिन रात व्यक्ति अपने अहं की पुष्टि, तुष्टि एवं प्रतिद्वंद्वी को नीचा दिखाने की तिकड़म में ही उलझा रहता है। उसके दिन का चयन और रात की नींद नदारद हो जाते हैं, जबकि समझदारी भरा कदम होता कि व्यक्ति जो है जैसा है वैसा ही रहे, जीवन में मिली अमानतों का आनंद उठाए, सुख और आनंद का आधार अपने कर्तव्य पालन में खोजे, जरूरतमंदों की मदद करे एवं दूसरों के साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार करे। दूसरों से तुलना कटाक्ष भी दुख का एक बड़ा कारण बनता है। उसकी कमीज मेरी कमीज से सफेद कैसे? अपने पड़ोसियों से हर चीज में तुलना अनावश्यक तनाव एवं दुख का कारण बनते हैं। विचार किया होता तो समझ आता कि शायद पड़ोसी इन सब की पात्रता रखता है। उसने कठोर श्रम, दीर्घ संघर्ष एवं त्याग द्वारा इसे अर्जित किया है, या यह सब उसके स्वर्जित पुण्य का फल है। उससे प्रेरित होकर हम भी वैसा ही प्रयास करते। हो सकता है कि पड़ोसी का सारा वैभव एवं रोब दाब भ्रष्टाचार पर आधारित हो। ऐसे में उससे तुलना करना तो बेमानी होगी।
उन अपनी मेहनत की रूखी सूखी रोटी दूसरों की चिकनी छुपड़ी रोटी से बेहतर कहावत ही सच्चे सुख का आधार है। दूसरों से अनावश्यक तुलना सदा दुख एवं तनाव का कारण बनते हैं। ईश्वरीय न्याय व्यवस्था में विश्वास का अभाव भी दुख का एक बड़ा कारण बनता है, जो कर्मफल सिद्धांत से सीधे जुड़ा हुआ है। व्यक्ति जैसे कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। अच्छे कर्म करेगा तो अच्छे फल मिलेंगे, बुरे कर्म करेगा तो बुरा फल मिलेगा। अपने कर्मों के फल से कोई बच नहीं सकता। यह समझ व्यक्ति को सदा अच्छे एवं श्रेष्ठ कर्म करने के लिए प्रवृत्त करती है, जबकि इस आस्था के अभाव में व्यक्ति निकृष्ट कर्मों में लिप्त होने में संकोच नहीं करता। तात्कालिक लाभ या राग द्वेष में आकर व्यक्ति गलत निर्णय लेता है और जीवन को अशांति के सागर की ओर धकेल देता है। अपने जीवन लक्ष्य का स्पष्ट न होना व दूसरों की देखा देखी इसका निर्धारण करना भी दुख का कारण बनते हैं। व्यक्ति जीवन में वह आनंद अनुभव ही नहीं कर पाता जो वह अपना पसंदीदा काम हाथ में होने पर करता। ऐसे में अनमने ढंग से व्यक्ति जीवन की गाड़ी को आगे धकेलता रहता है तथा जीवन की पूरी संभावनाओं को साकार नहीं कर पाने का दुख उसे कहीं गहरे सालता रहता है। इसके साथ जीवन में आध्यात्मिक आदर्श का अभाव भी दुख का कारण बनता है। ऐसे में व्यक्ति एक सामान्य सांसारिक जीवन जीने के लिए अभिशप्त होता है। जीवन की उन उच्चतर संभावनाओं से वह वंचित ही रह जाता है जो उसके अंदर ही विद्यमान होती हैं। वह सुख शांति एवं आनंद का वास्तविक स्रोत होती है। ऐसे में व्यक्ति जीवन में सुख शांति की तलाश उस कस्तूरी मृग की तरह बाहर करता फिरता है जो उसे कहीं मिलती नहीं, जबकि वह सुगंध तो उसकी नाभि में, उसके अंदर ही विद्यमान थी।